अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ की तैनाती और जब आईने पाकिस्तान को उलट कर रख दिया गया, इसकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अमरीकी मुदाखलत, रजीम चेंज के हवाले से इसके सबूत किस शख्सियत के पास हैं, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। और फिर मरीम नवाज की ख्वाहिश है कि वो बनी गाला जाएँ, आखिर उन्होंने इस ख्वाहिश का क्यों इजहार किया, ये तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं एक अदालत के सामने। तौहीन अदालत का केस है, जज को धमकी देने का मामला है और फिर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से तारीख दे दी गई 2 हफ्ते की। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला किस किस्म की तैयारी करके इमरान खान का दिफा करते हैं। लेकिन 6 घंटे बाद इमरान खान एक अदालत से दूसरी अदालत, जो पाकिस्तान की अवाम की अदालत थी, इसमें पेश हुए और वो तमाम बातें कही जो वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ऐसे फैसले किए जाते हैं जो आम आदमी को नहीं मालूम होता। आम आदमी की जो जंग है और जो उसका तमाम तर जो तवज्जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ आप हमेशा देखेंगे। बिल ज़्यादा आ गए, इन बिलों को कैसे भरना है, घरों में पानी खड़ा है, सैलाब की मुश्किलात से कैसे निपटना है, बच्चों की रोटी कैसे पूरी करनी है और एक बेहतर ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। आम आदमी, आम पाकिस्तानी हर वक्त ये ख्वाब देखता है। लेकिन जो फैसले आम आदमी के मुतल्लिक बड़े बंद कमरों में किए जाते हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के हवाले से बातें की जाती हैं और सिर्फ एक प्रेस रिलीज थमा दी जाती है कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। ये बाहमी दिलचस्पी के अमूर होते क्या हैं और ये बाहमी दिलचस्पी किसके अमूर होते हैं? यानी ये बाहमी दिलचस्पी कुछ शख्सियात के हवाले से होती है, ये पाकिस्तान और आम आदमी के हवाले से होती है। ये पाकिस्तान की आवाम को कभी मालूम नहीं होता। अहम फैसले कर लिए जाते हैं। इमरान खान ने जब अवाम की अदालत में पहुंचे आज, और जब भी वो पहुंचते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो तमाम बातें आम आदमी के हवाले से करें, इंसाफ के हवाले से करें और किस तरह आम आदमी की ज़िंदगी को बुलंद किया जा सकता है, कौमी तशख़्ख़ुस की हिफाजत कैसे की जा सकती है, दुनिया की कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाएगी, आम पाकिस्तानी दुनिया में इसका जो मकाम है वो किस तरह बुलंद करना है, सब्ज़ परचम और फिर ये जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी इज़्ज़त को हमने कैसे यकीनी बनाना है। इन तमाम बातों में इमरान खान अवाम की अदालत में बार बार पेश होते हैं। आज भी पेश हुए और हमने ये देखा कि जो बातें इस मौके पर कही गई वो आपको कोई दूसरा लीडर तो खैर पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, कोई दूसरा सियासतदान, बल्कि सियासतदान करता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक लीडर करता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है इमरान खान। खान साहब ने आज जो बातें कही, एक तो अदालती फैसले के हवाले से काफ़ी मोहतात रहे, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। और फिर जो इलेक्शन मुलतवी करने की वजूहात थी वो क्या रही, इसके हवाले से भी कौम के सामने कुछ गुजारिशात की। और फिर इमरान खान को कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं बार बार और दोबारा पार्लियामेंट में जाने की बात की जा रही है। खान साहब ने यह कहा कि मेरे खिलाफ साजिशों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, मेरे अरकान असम्बली को पार्टी छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, मेरे हक में बात करने वाले मीडिया पर भी सख्त दबाव जो है वो डाला जाता है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और अगर आपने नोट की हो तो एक खबर चली है और इस खबर के मुताबिक एक साहब हैं कराची से, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है और वो ये कहते हैं कि जो मेरा इस्तीफ़ा था ये दस्तखत नहीं हुए और हमें कहा गया था कि आपने इजहार यकजहती के लिए इमरान खान के साथ खड़े होना है वगैरह वगैरह, लिहाजा चूँकि मेरे दस्तखत इस पर मौजूद नहीं है लिहाजा मैं इसको नहीं मानता। अब इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि मेरे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, वो क्या अप्रोच हो रही है? वो ये अप्रोच हो रही है, एक एक करके जो लूज कैनन्स हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और इकट्ठा करने के बाद ये उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं कि इमरान खान का साथ जो है वो आप छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब के साथ रहे तो यकीनन आपका मुस्तकबिल कोई नहीं है। खान साहब ने ये बात पाकिस्तान की आवाम के सामने भी की है और अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ रोज़ के अंदर मज़ीद इस किस्म की बातें होंगी और इस्तीफ़े को लेकर बातें होंगी कि जो हमने इस्तीफ़ा जमा करवाया कासिम सूरी साहब को, इसकी कोई हैसियत नहीं और मज़ीद दरख्वास्तें आपको निकलती हुई जो हैं वो बाहर नज़र आएंगी। अब ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं पंजाब के अंदर भी और नेशनल असम्बली में भी, ये सिलसिला अगले 2-3 हफ्तों में मज़ीद तेज़ होगा। जिस तरह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग आगे बढ़ेगी ये मामला भी तेज़ होता जाएगा, आप देखेंगे।
फिर खान साहब ने ये भी कहा कि मीडिया को दबाया जा रहा है। अच्छा, मैं ARY को एक तो बहुत ज़्यादा जो है क्रेडिट देता हूँ कि वो खड़े रहे, जितनी देर खड़े रह सकते थे, लेकिन मामला क्योंकि 4000 ख़ानदानों का है तो ज़रा देर ऑब्वियसली लोग नहीं खड़े रह सकते। एट द एंड ऑफ द डे, जब किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है ना वो बिजनेसमैन होगा ना, तो फिर उसे अपने बिजनेसेस की परवाह होती है, तो वो कितनी देर प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करेगा। वो फिर आखिरकार कहेगा कि जनाब बहुत हो गई। जब आप बिजनेसमैन ना हो और एक सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट करियर जो मालकान होते हैं ना, तो उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हमने देखा ARY ने प्रेशर सस्टेन किया, लेकिन अब वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर रहा। फ़ोन जा रहे हैं लोगों को कि इमरान खान को नहीं चलाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, इसके बाद अमेरिका के खौफ से जिन लोगों ने चोरों को हम पर मुसल्लत किया, वो चाहते हैं कि इन्हें मजीद हम पर मुसल्लत रखा जाए ताकि बैरूनी आकाओं के डिटेशन पर फैसले होते रहें, मगर हम आज़ादी हासिल करके मुल्क के फैसले मुल्क ही में करेंगे। ऑब्वियसली खान साहब का ये स्टांस आज का नहीं है, हमेशा से ये रहा कि पाकिस्तान के अवाम का फैसले, पाकिस्तान की अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो भारी मैंडेट से आते हैं, वही करें। मुझे कहा गया कि आज अदालती केस पर बात नहीं करनी, मैं काफ़ी तैयारी करके आया था, लेकिन खैर मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा, आम आदमी और अमीर के लिए कानून एक जैसा नहीं होगा, चोरों को पाबंद सलासल नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और जब माशरे तरक्की नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है। और खान साहब की जो जंग है, ऑब्वियसली जो इंसाफ की जो जंग थी, अब वो अदालतों तक जा पहुंची है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कल को लोग ये भी कहेंगे कि देखें खान साहब तो जलसों में कहते थे कि गरीब के लिए कानून कुछ और, अमीर के लिए कानून कुछ और। आप तो बड़े थे, आप तो लीडर थे, पाकिस्तान की अदालत ने आपको भी बुलाया, तो इसलिए खान साहब का अदालतों के सामने पेश होना और फिर जो फैसले आएंगे ये पॉलिटिकल फैसले होंगे, इनके असरात भी पॉलिटिकल होंगे और लोग इनको पॉलिटिकली तौर पर एनालाइज करेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शाह महमूद कुरैशी साहब के चेहरे के तासुरात देखे हों तो वो एक रंग जा रहा था, एक हारा था, और शायद वो इसलिए था कि शायद इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान में की अदालतों के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस बेंच के बारे में कोई बात ना कर दें। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में कौम खान साहब आपकी तरफ देख रही है और फैसले सोच समझ कर करें, अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि कौम आपको लूज़ करना जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और दे कांट अफोर्ड दैट। वो इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपको नाअहल कर दिया गया, हालांकि उसका भी एक हल मौजूद है जो मैं कई महीनों से जो है वो कौम के सामने रख रहा हूँ, सुनने वालों के सामने रख रहा हूँ, और वो हल ये है कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो आप ये देखेंगे कि एक रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की आवाम का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो अक्सरियत अब मिलनी है इसका 2 गुना, 2 फोल्ड्स जो है वो अक्सरियत मिलेगी। आपकी 2/3 अक्सरियत से भी नंबर्स ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि सबसे जो मकबूल लीडर था इमरान खान, उसको आपने निकाल कर बाहर कर दिया और अब आप चोरों लुटेरों को दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इस जिद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिलने के हक जो है, जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, 2/3 अक्सरियत मिल गई, आप पार्लियामेंट में जाएं, कानून चेंज करें। इमरान खान के ऊपर अगर इन्हें नाअहल कर दिया गया तो कानून बदल दिया जाएगा और फिर खान साहब जो हैं किसी भी एक सीट को खाली करके दोबारा पाकिस्तान में अपनी हुकूमत जो वो बना सकते हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसमें वक्त ज़ाया हो जाएगा। कौम का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ज़रूरी ये है कि इस वक्त मोहतात रहा जाए और कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जाए, क्योंकि आपकी जो लीगल टीम है ना इस वक्त डिवाइड हुई है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की और वो ये कहते हैं कि हम नहीं देख रहे जी, ये खान साहब की जो लीगल टीम है वही। मैं तो आज हैरान रह गया, फैसल जो चौधरी साहब थे, फवाद चौधरी के भाई, उनकी बयान को सुनकर कि ये बातें तो अब खान साहब की लीगल टीम को देखना है। अब मसला ये है कि चौधरी साहब लीगल टीम तो आप भी हैं, जाके मशवरा देना खान साहब को। फिर ये भी एक बड़ी आज चूंकि बात बार बार अदालतों की हो रही थी तो खान साहब ने एक और बड़ा काम किया। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर जब हमला किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो वीडियोस दिखा दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले डंडों के साथ हमला आवर हुए और फिर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपनी जान बचाकर जो है वो भागना पड़ा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पिछले कुछ अर्से में इमरान खान साहब ने काम ये किया कि वो वीडियोस चला देते हैं और उन वीडियोस के ज़रिए कौम की याददाश्त को रिफ्रेश किया जाता है। अब पूरी कौम ये जानती है कि
वो शख्स जो अदारों के एहतराम की बात करता है, पाकिस्तान की अदालतों के एहतराम की बात करता है, वो खुद क्या करता रहा और उसकी बेटी क्या करती रही है। इसीलिए इनका ये जो डुअल फेस है ये पूरी कौम के सामने जो है वो अहिया होकर आ गया है और अभी से कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको ये बताएं कि खान साहब ने एक और भी बात ये कही है और वो ये कहते हैं कि पहले जो मशवरे देते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे खान साहब के इर्द गिर्द और पैगाम लेकर ये आते रहे और इस पैगाम में जो जो बात कही जाती थी वो ये थी कि आप जरदारी साहब से बैठकर बात करें। आप अगर नवाज शरीफ से बात नहीं करनी तो चलें कम से कम शहबाज शरीफ से बैठकर बात करें, इनके केसेस को सुनें, इनके हल मामला जो हैं वो ख़त्म किया जा सके, कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालें। अब ये जो केसेस वाला मामला है ये तो बुनियादी इनकी बोन ऑफ कंटेंशन थी और लोगों ने भरपूर कोशिश की। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बात पे बुनियाद पे ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भरपूर कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और फिर लोगों ने ये भी कहा, जिसका जिक्र खान साहब ने जलसे में किया, कि मुझे मशवरे दिए जाते हैं कि इनके साथ बैठो। जरदारी साहब के साथ एक नेचुरल अलायंस बनता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लोग ये कहते रहे खान साहब को। खान साहब का एक असूली मौक़िफ़ ये था कि जो लोग चोरी करके पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गए, सरे महल जिन्होंने बनाए, सिंध की हालत बेहतर नहीं हो सकी, आप मुझे उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की बात करते हैं, कम से कम मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। और फिर वो ताकतें जो इमरान खान साहब के साथ काफ़ी अरसे रही और फिर इमरान खान का साथ छोड़ दिया, पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि साथ कैसे छोड़ा गया, वो थोड़ा सा आवाज़ार हो गई। उन्होंने कहा खान साहब अब तो बहुत हो गया, हमने तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब कोई गैर मकबूल होगा तो फिर सारे उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और जब कोई मकबूल होगा तो फिर सारे उसके साथ हो जाएंगे। खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ, लेकिन ये मकबूलियत किसी और को कि हाँ गैर मकबूल है, क्योंकि अगर कोई अवाम की ताकत 2/3 से भी आगे निकल गई तो फिर आपको कौन पूछेगा, इन ताकतों को कौन पूछेगा कि जनाब क्या करना है। वो लोग जो 50 और 85 वालों को मिलाकर और 10-10 जमातों को मिलाकर 5 सीटों को मिलाकर एक हुकूमत खड़ी कर सकते हैं, तो फिर उनको कौन पूछेगा और उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए इमरान खान की मकबूलियत कुछ लोगों के लिए गैर मकबूलियत जो है वो थी, इसीलिए ये सब कुछ जो है वो किया गया। और फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात खान साहब ने ये कही आज के इस जलसे के अंदर, खान साहब ये कहते हैं कि मुझे अब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में वापस जाओ, और मैंने आपके सामने वो जो साहब कराची से हैं उनका भी हवाला दिया। इस तरह की मज़ीद एग्जाम्पल जो है वो आपको मिलेंगी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यही वाहिद रास्ता है अपना टेन्योर पूरा करने का। और अगर इमरान खान को हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दोबारा ले जाने में कामयाब हुए तो वो ताकत अवाम की अदालत से जो फैसला आया है शायद ये पीछे हट जाए, उल्टा हो जाए और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी नहीं होगी। और जो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया गया पिछले 4.5 माह के अंदर, शायद इसका भी जो है वो स्टेप बैक खान साहब को करना पड़े और इसका फ़ायदा जो है बाकी पार्टीज़ को होगा। लेकिन खान साहब आज डटे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि वफामत की जो पॉलिसी है वो मेरी नहीं है, किसी और की होगी। और ये पॉलिसी जो है शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा इस पर अमल दरामद भी किया। आपको भी बता दें कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब की जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और खान साहब ने इसका जिक्र भी किया कि एनआरओ लिया जाएगा। खान साहब जो एनआरओ की बात कर रहे हैं ना, हमने ये बात कई रोज़ से आपके सामने रखी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब जाएंगे, हालात साजगार होंगे, इमरान खान को सज़ा होगी या कोई ऐसी सूरत हाल बने जिस बात को एक इशू बनाकर कौम के सामने रखा जा सके, बिल्डअप किया जा सके कि देखें नवाज शरीफ क्या था, इमरान खान क्या था। और अगर आपने मरीम की तकरीर, जिस पर मैं आऊँगा कि उनकी जो ख्वाहिश है बनी गाला जाने की, वो क्या है, अगर आपने देखी हो ना, तो वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान क्या है, नवाज शरीफ क्या है और किन हालात के अंदर नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश की गई। पिछले 4 बरसों में इस ख़ानदान ने जितनी तकरीरें की, जितनी पॉलिटिकल अपीयरेंसेस इनकी हुई, जो कुछ भी हुआ, हमने ये देखा कि इसके अंदर मैं, मेरा ख़ानदान, हमारी पार्टी, हमारी फैमिली, हमारे भाई, हमारी जायदादें, पाकिस्तान की आवाम, हम आपकी खिदमत करेंगे वगैरह वगैरह, इससे मामलात आगे नहीं बढ़े। खान साहब आज ये बात कर रहे हैं कि एनआरओ जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, किसी सूरत भी
एनआरओ कम से कम खान साहब नहीं देने वाले। अगर देना होता ना तो जब ये हुकूमत इनकी गिराई जा रही थी और उससे पहले के जो हालात थे और जो ताकतें बार बार इमरान खान को आकर कहती थी कि बात कर लो, मिल के बैठते हैं वगैरह वगैरह, खान साहब बहुत पहले कर लेते होते। और आई पर्सनली फील हुकूमत मिले ना मिले, लेकिन इमरान खान ने एक काम ज़रूर यूज़ कर दिया है, वो ये है कि पाकिस्तान की कौम में शऊर ज़रूर आ गया कि चोर चोर होता है और लीडर लीडर होता है, सियासतदान सियासतदान होता है और लीडर लीडर होता है। ये अब इस तफरीक और ये जो एक नेशनल पॉपुलर कंसेंसस पाया जाता है पाकिस्तान की यूथ के अंदर, आम आदमी के अंदर, ये आप किसी से अब छीन नहीं सकते, जितनी मर्जी आप लोगों को लेफ़्ट राइट करें। मुझे तो हैरानगी होती है कि वो लोग जो जिनकी हैसियत सिर्फ एक हल्के में कुछ लोग उन्हें जानते हैं और वो किसी की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ कर आते हैं, वो आज इमरान खान को बातें कर रहे हैं और इमरान खान की हुब्बुल वतनी, इमरान खान को यानी पॉपुलर लीडर। और क्या होता है जब पॉपुलर लीडर ये होता है, वो ये बात तो खैर किसी और ने कही थी, उसके लिए हमारे आर्मी चीफ के लिए कि जो चीफ है जिस तरफ देखता है फौज भी उस तरफ देखती है, लीडर जिस तरफ नज़र दौड़ाता है कौम की नज़रें भी उसी तरफ उसका ताक़ुब करती हैं। इमरान खान लेफ्ट देखेगा, ये पाकिस्तानी कौम जो पॉपुलर लीडरशिप है ना इस वक्त हमें जो मिल गई है, वो जिस तरफ देखेगा कौम उसकी तरफ देखेगी, याद रखिएगा। और वहाँ पर आर्मी के अंदर तो एक डिसिप्लिन है ना कि ये आपकी एक क़यादत है, आपने उसे फॉलो करना है। यहाँ पर और वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिश्ता जो है वो किसी तरह कम है, लेकिन जो कौम का रिश्ता होता है ना लीडर के साथ व्यूअर्स, वो रिश्ता अनमोल होता है। अगर वो मोहब्बत की बुनियाद पर हो, वो इस बुनियाद पर हो कि लीडर जो बात कर रहा है वो सच है और हमारे भले की बात कर रहा है, तो इसको कोई जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। और इमरान खान का ये ताल्लुक जो है अपनी कौम के साथ बन चुका है। आपको भी बताते चलें कि जो हमने इससे पहले भी ये बात आपके सामने कही थी कि 9 हलकों से जीतना इन तमाम लोगों के लिए आसान नहीं है। साजिश ये थी कि इमरान खान अगर 9 हलकों में उतरता है और अवाम का मैंडेट लेकर वापस आ गया तो वो ये कहेगा कि देखा कौम ने मुझ पर भरोसा किया, मैं कहीं से भी खड़ा हो जाऊं तो कौम मुझ पर भरोसा करती है। अगर कौम किसी पर भरोसा नहीं कर रही तो वो पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ना था कि 9 हलकों से आप जीत नहीं सके ज़िमनी इंतखाब में, और यही एक एक्शन रीप्ले होना था पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अंदर। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने विकटें उठाई और भाग गए। खान साहब ने आज इसका जिक्र भी किया और ये बुनियादी वजह थी कि इलेक्शन कमीशन साहब ने ये जो काम किया है ये इसका एक मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि इन्हें डर अब ये लग रहा है कि 2/3 अक्सरियत अगर इमरान खान को मिल गई तो फिर वो ताकतें जो कंट्रोल करती हैं, वो ताकतें जो बनाती हैं, उनका फिर क्या होगा। मुल्क के मसाइल का हल हमारे पास है। पाकिस्तानी कौम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पर एतमाद करते हैं। हम वापस आकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्क के अंदर सरमायाकारी कराएंगे और मुल्क कर्जे भी उतारेंगे इंशाल्लाह जी, ऐसा ही हो। अभी तो हमें जो है वो फॉरेन एजेंट करार दिया जाता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज एक दूसरा इंटरव्यू हुआ है आरिफ अलवी साहब का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बात काफ़ी लंबी होगी लेकिन ये आपके साथ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बता दें कि क्या कहा गया। आर्मी चीफ की तैनाती के इशू पर सियासत करनी चाहिए। मुमलिकत ने बड़ा बोल्ड जवाब दिया, कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में सियासत तो होगी, अगर फ़ौज पर भी मेरी तनकीद हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं। इख्तलाफ तो जजेस की तैनाती पर भी किया जा सकता है, इसलिए चीफ की तैनाती के मसले को भी मुशावरत से हल कर लिया जाए। देखें, इससे पहले भी लोगों ने जो है वो तनकीद की, आर्मी चीफ पर भी तनकीद हुई। आपको याद होगा इसका एक हवाला भी दिया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक आर्मी चीफ को तैनात किया गया और फिर आइन हमने देखा कि किस तरह रिवर्ट बैक हुआ, पूरे का पूरा आइन पाकिस्तान को उलट कर रख दिया गया, सबोताश कर दिया गया, आइन को तोड़ दिया गया, आइन शिकनी हुई और फिर मुल्क के अंदर एक 10 साल एक हुकूमत कायम कर दी जाती है। तो ये तो एक सिचुएशन हमने देखी है कि जब कोई तकर्री गैर आइनी हो जाए तो फिर उसके हालात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम फिर खुद फैसला करती है, आवाम की अदालत जो है वो खुद फैसला करती है और इसीलिए इस पर मुशावरत जो है वो होनी चाहिए। और एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की गई कि आपने कुछ रोज़ पहले देखा होगा और हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का उमर अता बंदयाल की उस मीटिंग का जिसकी ऑडियो भी बाद में रिलीज़ की गई। जस्टिस काजी फायजी ईसा कन्फ्रंट कर रहे थे और उन्होंने कहा तैनाती के हवाले से, तो फिर तैनातियों का मामला तो इसी तरह का है जिसके ऊपर कन्फ्रंटेशन होगी और बातचीत के बगैर इसका कोई हल जो है वो नहीं निकल सकता। लिहाजा अगर हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तैनाती का हवाला दिया गया वैसी सिचुएशन से बचना है और आइन पाकिस्तान को जिस तरह उलट कर रख दिया गया, तोड़ा गया, आइन शिकनी की गई, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान भी एक बात कर रहे हैं जिस तरफ उन्होंने हवाला दिया कि हमें
तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर मिलकर जो है वो बात करनी होगी। सदर साहब ये भी कहते हैं कि तनाज़ात में उलझने की बजाय मशावरत का रास्ता अपनाया जाए। इमरान खान के आर्मी चीफ, क्योंकि इसे कन्फ्रंट किया गया था ना कि आपने आर्मी चीफ की बात को मजमे में किया और बाद में एक पूरी की पूरी कैंपेन बनाई गई कि आर्मी चीफ की तैनाती एक हसास मामला है, तो आप लोगों में जाकर क्यों बात करते हैं। तो इस पर ये जवाब दिया गया था कि तैनाती तनाज़ात से उलझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप तमाम लोगों को बैठ कर बात करें और मामले का जो है वो हल निकाला जा सके। और फिर आरिफ अलवी साहब ने तौहीन अदालत के मामले पर भी ये बात कही, क्योंकि हामिद मीर साहब का ये ख्याल था कि शायद वो कोई बात ऐसी निकलवा लेंगे जो इमरान खान के खिलाफ जाती हो और अफवाज पाकिस्तान अदालतों के खिलाफ जाती हो। ऐसा नहीं हुआ। बड़ा एक माप तोल कर ये इंटरव्यू किया गया और उसके जवाब भी उन्होंने बड़े नपे तुले जवाब दिए। और जो केस अदालत में चल रहा था और खान साहब का जो मौक़िफ़ है, इससे सदर पाकिस्तान ने इत्तफाक भी किया। आपको याद रखना चाहिए कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान खान के, और एक तफरीक पैदा करने की जो है वो कोशिश, सहाफ़ी का काम ये है ना कि सवाल पूछे और आगे से मसाले वाला जो है जवाब आए तो उसे फिर एक्सप्लॉइट किया जा सके। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने जो अदालतों की बात थी, अदालतों का एहतराम था, इमरान खान साहब कैसे करते हैं और जो उनके दिल में था, इसकी वजाहत जो है उन्होंने बड़े ही अच्छे अल्फाज में की। और वीर साहब को ये बताते चलें कि रजीम चेंज के हवाले से जो सबूत हैं वो खुफिया हैं। ये भी सवाल हुआ, अगर ये खुफिया हैं तो फिर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट की गई कि आप एक इंक्वायरी कर दें। सवाल ये भी था कि जो सबूत जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता कि सबूतों का इंडिपेंडेंटली जायज़ा लिया जाता। और फिर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जहाँ भी रजीम चेंज हुई, हज़ारों लाखों की तादाद में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके जायज़ा लेने के बाद ये बात साबित हुई कि अमेरिका ने मुल्कों के अंदर रजीम चेंज में अपना किरदार अदा किया, जिसे किसी सूरत भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो मामला जो है वो हल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किए। अच्छा, अब आखिर में मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो क्या कह रही हैं, और मुझे कोई इतना शौक़ नहीं था आज उनकी तकरीर को सुनने का, लेकिन मैं ये देख रहा था कि एक तरफ खान साहब का जलसा है और दूसरी तरफ एक छोटी सी जलसी थी चिश्तिया में भी, और फिर आज वही कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ बतौर एक जर्नलिस्ट कि मेरे सामने कोई अगर स्टेटमेंट रिलीज़ होती है किसी भी लीडर की तरफ से, किसी भी सियासतदान की तरफ से, तो हम उसको एनालाइज कर सकें, सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरीम नवाज़ ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर की जा सके। आज उन्होंने जो तकरीर की वो तकरीर कम थी और ऐसा लग रहा था कि वो लड़ रही हैं। मैं इसको अपने घर में दाखिल ना होने दूं और फिर मैं इसको बनी गाला छोड़ कर आऊँ। देखिए, ये सियासतदान वो लोग जो परवेज़ रशीद साहब के साए में ये जो इनका जो सियासी सफ़र जिसने जो है वो आंख खोली और जिस तरह स्टार्ट हुआ, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्फाज का चुनाव और सियासतदान किस तरह बिहेव करते हैं। मेरा ख्याल है कि इनकी ट्रेनिंग की ना कई सदियों की इनको ज़रूरत है। और फिर जाकर जो है ये जो ज़ाती हमले आप कर रही हैं कि सियासी मैदान में इमरान खान को घर तक छोड़ कर आऊँगी, सियासी मैदान में मरीम तुम्हें नहीं बख्शेगी, ये क्या है? ये ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मरीम स्टेटमेंट जो आज उन्होंने दी। और सबसे जो बात इतराफ़ की थी, इस पर जाते जाते मैं कमेंट कर दूं, मरीम ने ये इतराफ़ किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होना ज़रूरी नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। इमरान खान तुम बताओ, तुम्हारा मेरिट पर जो है वो तकर्री जो तुम्हारी हुई थी वो मेरिट पर हुई थी। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट से मैं जाते जाते एक जुमला कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैंने कल आपको बताया था कि मरीम ने भी एक नाम दिया है, तो जो मरीम का नाम है इसीलिए ये स्टेटमेंट जारी की गई मेरिट वाली, कि अगर कोई शख्स नीचे से या कहीं और से आता है तो फिर यकीनन ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। और जो उन्होंने बात बार बार मेरिट की कर रहे हैं, ये क्यों सियासतदान करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट जो है वो तैयार हो और सीनियरिटी आइन में तब्दीली करें, और जिसका हक बनता है बगैर किसी बहस के और बगैर किसी चीज़ के आप उसको आर्मी चीफ लगाएं। देखें, इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है। खान साहब ने पिछले कुछ अरसे में आपके सामने चीज़ें रखी ना कि मुल्क के अंदर जो आपके एक आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से हर चीज़ रुक गई है।
अगर जो पोस्टिंग है, ये जो तैनाती है, अगर ये मेरिट पर होगी और बगैर किसी रुकावट की होगी, यानी अगर आर्मी चीफ बाजवा साहब के बाद साहिर शमशाद साहब ने बनना है या किसी और ने बनना है, किसी दूसरे जनरल ने बनना है, तो बन जाए। उसमें सियासतदानों की जब इन्वॉल्वमेंट होगी ना, फिर मामला खराब होंगे और जो मुल्क रुक जाता है, पूरा सिस्टम रुक जाता है। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तैनाती के हवाले तमाम फैसले जो हैं वो उस मेन फैसले के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए खान साहब की जब भी हुकूमत आए और 2/3 जब भी हासिल करें, मैं समझता हूँ कि इस कानून को बदला जाए कि जो चीफ जितने भी आर्मी चीफ हैं जिसकी बारी बनती है सीनियरिटी के हिसाब से, वो आर्मी चीफ बने और सियासतदानी से बिल्कुल अलग हो जाएं। ये पोजीशन, ये कुर्सी जो है वो सियासी गैर सियासी करने का ये सबसे बड़ा एक हल है जो सियासतदानों को चाहिए। जानबूझकर खुद भी नहीं करते क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमने कल को अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे तो फिर ठीक है, हम भी कुछ फ़ायदे जो है उनसे हासिल करेंगे। जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इसको फिल फॉर इसमें तब्दीली लाई जाए। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। शो आज मैं देख रहा हूँ कि लंबा हो गया, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आज खबरें काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए आपके साथ जो है लंबी बात करना बहुत ही ज़रूरी था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।